ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वो बहुत ही संजीदा मामला है। हमारे देश में जिस तरह से महंगाई और महंगाई के साथ साथ जिस तरह से मुद्रा के अवमूल्यन का जो दौर चल रहा है वो चिंताजनक है। और इसी सिलसिले में मैंने सागर जिले के कई गांवों का सर्वे किया। उस सर्वे के दौरान मैंने पाया कि 1 रुपए 2 रुपए, आपको ज्ञात होगा कि 50 पैसे 25 पैसे, जिसको अठन्नी चवन्नी बोलते थे, ये बहुत पहले से बंद है। और आज ये स्थिति है कि 1 रुपए से लेकर के 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की भी स्थिति जो है बहुत ही नाजुक बनी हुई है। लेन देन में ग्राहक भी उनको लेने से मना कर रहे हैं, तो कहीं कहीं दुकानदार भी नहीं ले रहे हैं। और खास तौर से 1 2 रुपए के नोट जो है, सिक्के, वो तो लेना बंद ही कर दिए हैं। तो इस सिलसिले में मेरा सर्वे हुआ और मैंने देखा कि ये सागर जिले में ये ड्रॉबैक है, जो कि असंवैधानिक है। और इस क्षेत्र में सरकार को कुछ अच्छी पहल करनी चाहिए और ये सरकार से मैं निवेदन करूंगा। तो मैंने देखा अभी कई ऐसे गरीब लोग हैं हमारे, खासतौर से मैं क्योलारी की बात कर रहा हूँ। तो क्योलारी में उनने मेहनत से करके 1 1 रुपए जोड़ा और जोड़ने के बाद पता चला कि उनके पास 200 300 500 रुपए की जो है कॉइन्स हो गई है, चिल्लर हो गई है, और 1 2 रुपए हो गए हैं। तो फिर मैंने देखा, उन लोगों ने मुझे ये समस्या बताई। तो मैंने कहा एक दुकानदार के जो अगर नहीं ले रहा है तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं। हमारा जो संविधान इसके लिए व्यवस्था देता है। परंतु हमने देखा कि सारे दुकानदार जो है चिल्लर नहीं ले रहे हैं। 1 2 रुपए के नोट तो कोई पूछ ही नहीं रहा, और बड़ी मुश्किल से 5 और 10 के ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी चिल्लर मैंने खुद परचेज कर ली और एक्सचेंज कर दी। मैंने वह चिल्लर लेके उनको जो है कागज वाले नोट दे दिए, ताकि उनका जो है खर्चा पानी चल सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये खास तौर से बताना चाहूँगा। और ये जो संवैधानिक व्यवस्था है इस कॉइन्स के मामले में, इस भारतीय मुद्रा के मामले में, वो आपके सामने ये प्रस्तुत है। तो ये कॉइन्स के मामले में, सिक्कों के मामले में ये परेशानियाँ लगभग सागर जिले के हर एक ग्रामीण को भुगतनी पड़ रही हैं। शहर का मैं तो थोड़ा शहर में थोड़ा बहुत तो लेन-देन चल रहा है, पर यहाँ तो बिल्कुल परेशान है ग्राहक। तो कोई भी व्यक्ति यदि सिक्का लेने से मना करता है, ये हमारे संविधान में व्यवस्था है, ये किसी को पता नहीं है। और वो जो है किसी भी प्रकार की मुद्रा, वो मैं सिक्के की बात कर रहा हूँ अभी खास तौर से, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो। तो यदि कोई दुकानदार हो चाहे व्यक्ति हो, वो सिक्का लेने से इनकार कर रहा है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करी जा सकती है और पुलिस विभाग को इस मामले में एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और इसके बाद है उस नियम के बतौर उन्हें जो है सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई दुकानदार ख़ास तौर से साफ मना कर देते हैं कि 1 2 रुपए का तो सिक्के लेने ही नहीं है। अगर ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप सीधा एफआईआर दर्ज कराइए और एफआईआर दर्ज कराने के बाद इसका जो है आप केस भी लड़ सकते हैं। तो ये चूँकि सरकारी मुद्रा है, भारतीय मुद्रा है, और उसका अवमूल्यन और उसका अपमान जो है किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना जो है देश हित में ठीक नहीं है। तो जहाँ तक इसकी बात मैं आपको करने जा रहा हूँ कि ऐसे सिक्के जो चलन में नहीं है, जो सरकार ने बंद कर दिए हैं, अठन्नी-चवन्नी, उस उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो ठीक है, वो बंद ही हो गए हैं। तो वो तो अब आपकी एक प्रकार की धातु बची हुई है। पर 1 और 2 रुपए के सिक्के यदि आपके पास हैं, तो उनको आप सर्कुलेशन में लाइए। और ऐसी स्थिति में आप किसी भी दुकानदार के लिए ये बात इस कानून के इस वीडियो के माध्यम से ये आप कानून देख लें, ये कानून समझ लें, और ये आप उसे दुकानदार को बताएँगे कि ये इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था है, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो किसी भी दुकानदार को आपसे सिक्का लेना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं। और ऐसी स्थिति में दुकानदार को सज़ा भी होगी और आपको न्याय भी मिलेगा। इसके बाद
भारतीय मुद्रा अधिनियम व आईपीसी की धाराओं के तहत किसी भी मुद्रा के लेन-देन में आनाकानी करने पर या उसके अवमूल्यन करने पर इसमें एफआईआर दर्ज होती है और उसे निश्चित तौर पे जो है सज़ा मिलेगी। और यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। आप चाहें तो आरबीआई के लिए भी इस तरह की शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं आप आरबीआई के माध्यम से। तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है और कुछ एक ऐसे कानून हैं जो मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जब हमारी चिल्लर जो है वो 1-2 रुपए की चिल्लर या 10 रुपए की चिल्लर हो, यदि कोई दुकानदार नहीं ले रहा है तो इसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है और इस वीडियो के माध्यम से वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए और 489 ई के तहत नोट या सिक्के का जाली मुद्रण, जाली नोट या सिक्के चलाना और सही सिक्कों को लेने से मना करना एक अपराध है। इन धाराओं के तहत किसी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है। ऐसे में अगर आपसे कोई सिक्का लेने से मना करे तो उसकी आवश्यक सबूत के साथ कार्रवाई की जा सकती है। ये ध्यान रखें कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, बिना सबूत के आपको न्याय नहीं मिलेगा। दूसरा और मैं आपको बता दूं कि यदि आपके सिक्के कोई ग्राहक या कोई भी व्यक्ति लेने से मना कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आप आरबीआई ने भी इस मामले में आपकी हेल्प करता है। वैसे आरबीआई ने भी सिक्कों को लेकर जानकारी शेयर की थी और हर बार जब भी ये सिक्के बनाए जाते हैं तो उनके प्रूफ के बारे में भी दिया जाता है कि ये आरबीआई इतने सिक्के बना रहा है। और इस तरह से मैंने लगभग सागर ज़िले के 50-60 गाँवों का सर्वे किया। तो उस सर्वे के दौरान मैंने पाया कि 1-2 की चिल्लर जो है, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो तो ख़त्म ही हैं लगभग, वो तो डेड हो चुके हैं। और यहाँ तक कि ये 5 और 10 के सिक्के भी जो हैं अपनी वैल्यू खो रहे हैं। ग्राहक जो है परेशान होते हैं, वो दुकानदारों के यहाँ इसको लेकर के जाते हैं, तो दुकानदार लेता नहीं है। दुकानदारों से पूछा, दुकानदार कहते हैं कि हमारे पास सर बहुत स्टॉक है, हम क्या करें, हम कहाँ इनको फेंकेंगे, कोई हमसे भी नहीं ले रहा है। तो ऐसे करके स्थितियाँ ये बनी हैं कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में विचार करना चाहिए कि ये इस तरह से मुद्रास्फीति जो है क्यों बढ़ रही है। ये इसमें जो मुद्रा का जो चलन है वो क्यों जाम हो रहा है, क्यों नहीं ले रहे हैं। जबकि सब जानते हैं कि ये जो मुद्रा है, जो शासकीय मुद्रा होती है जिसे हम चिल्लर नोट या सिक्के के रूप में देखते हैं, तो ये सारी जो वैधानिक मुद्रा है, इसके लेने या देने से इनकार करने वाले को सज़ा हो सकती है। पर इसका भाव ये है कि जागरूकता नहीं है लोगों को। किसी को ये पता नहीं है कि इसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है और किस हद तक ये जो है अपराध है ये। पर ये बड़ी विडंबना है कि 1-2 के नोट तो ठीक है और ये अब 10-5 के नोट भी जो हैं अछूते नहीं रहे। इस तरह से समाज में एक तो महँगाई की मार है, दूसरी तरफ मेहनत का कमाया हुआ ये पैसा 1-1 रुपए जो जोड़ के रख रहा है, उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो रही है। परेशान है आदमी, आम आदमी बिल्कुल अच्छे तरह से परेशान है। तो ये मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा ध्येय है, वो ये है कि सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार को चाहिए कि अगर ये इसका जो प्रसारण यदि ज़्यादा मात्रा में हो गया है, तो बैंकों के माध्यम से जो है वापस लेनी चाहिए ताकि ये संतुलन बना रहेगा
और ये जो है फिर से 1-2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के जो हैं प्रचलन में शुरू हो जाएँगे। लोगों में आनाकानी नहीं होगी, अड़चनें नहीं होंगी, विवाद नहीं होंगे और ये संतुलन बना रहेगा और ये अराजकता का जो दौर अभी फ़िलहाल चल रहा है, महँगाई की मार है और ये इस तरह से मुद्रा का जो है अवमूल्यन होना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये देश के लिए घातक है और भारत देश की आज़ादी के लिए और भारत देश की स्वतंत्रता के लिए अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस तरह की ये जो व्यवधान हैं, इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए सरकार को और इसकी तरफ जो है एक अच्छा प्रयास किया जाना चाहिए। ये मेरा इस वीडियो के माध्यम से संदेश है। जय हिंद। ये सारी जो चिल्लर है 1-1, 2-2 रुपए की है।